इस अंडरपास की बात करें तो इसी अंडरपास की जो तस्वीरें हैं वो राजदीप सरदेसाई की तरफ से अपने ट्विटर पर डाली गई थी और आप देख सकते हैं कि उन फोटोज़ में समय बकायदा फिर से एक बार वो फोटोज़ पोस्ट करके दिखाया गया है। पर यहाँ पर देखिए जल निकासी के लिए व्यवस्था है। पूरा इंडिया गेट कर्तव्य पथ घूमे हैं अभी? जी पूरी जगह घूमे हैं। बारिश का मौसम है, आपने कहीं पानी भरा हुआ देखा? नहीं। सर कुछ पत्रकार है ये कह रहे हैं अंडरपास में पानी भरा हुआ है और सरकार ने सही से व्यवस्था नहीं की। नहीं। आपने कहीं ऐसी जगह देखी जहां पानी भरा हुआ है, जहां लग रहा है कि मोदी सरकार ने गलती की है, जल निकासी नहीं नहीं, कहीं पे भी पानी भरा हुआ नहीं मिला है और सही तरीके से मैनेज करा गया है। उनका ट्वीट आया था कुछ इमेजेस के साथ, तो वो सेम इमेजेस अंडरपासेस की थी, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखा है मुझे। क्या कहेंगे इस तरीके से झूठा नैरेटिव क्यों? अब उनके पास गलत नैरेटिव वो चलाना चाह रहे तो उनके मोटिवेशंस होंगे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एलिगेशंस लगा, सच्चाई दिखाना झूठ क्यों भरोसा जा रहा है? वो राजदीप सरदेसाई से आप पूछ सकते हैं। किस तरीके से व्यवस्था है, लेकिन कैसा काम? बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो ये सब इन्होंने नया जो किया है अंडरपास बनाया है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अंडरपास में आपने कहीं भी जल भराव देखा? यहाँ 2-3 अंडरपास और हैं, कहीं पर भी जल भराव? नहीं, कहीं नहीं देखा। मैम वो बड़े पत्रकार नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करते हैं। उनका मेन मोटिव है कि कुछ बोलिए ताकि उनको पब्लिसिटी मिलेगी। जो अभी हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, बस वही मोटिव है और कुछ नहीं है उनका। नहीं, अच्छा है, यहाँ पे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कोई चीज़ के लिए। पत्रकारों के लिए जो झूठ फैला रहे हैं, नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं वो, ये अच्छे है, ये सब बढ़िया है, सरकार अच्छी है, सब बढ़िया है, मोदी सरकार भी अच्छी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं खड़ी हूँ इंडिया गेट और ये है यहाँ पर कर्तव्य पथ, और इसी कर्तव्य पथ की फोटोज हर बार अपने झूठ को लेकर प्रताड़नाएं खाने वाले और हमेशा अपनी झूठी खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए जाने वाले इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कल इसी जो अंडरपास की फोटोज हैं वो अपने ट्विटर पर डाली थी। और यहाँ पर इन्हीं तस्वीरों को डालकर जो कि गूगल से डाउनलोड की गई थी, और इन्हीं फोटो को लेकर राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो वहीं अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि अगर हम इस अंडरपास को आपको पूरी तरीके से दिखाएं तो देखिए बारिश का अभी मौसम चल रहा है, बारिश कल रात से हो रही है और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। पर अगर आप पूरा अंडरपास देखेंगे तो यहाँ पर जो जल निकासी की व्यवस्था को लेकर बार बार पे 2-3 एक नहीं बल्कि 4 से 5 ट्वीट किए गए राजदीप सरदेसाई की तरफ से, जिसमें गूगल से फोटोज डाउनलोड कर वो फोटोज डाली गई, जिसमें बाकायदा ये तक राजदीप सरदेसाई ने कहा कि ये जो फोटोज हैं ये टाइम के साथ है, यानी कि गूगल से डाउनलोड करके वो फोटोज पोस्ट की गई थी, इसी जगह की फोटोज को डाला गया और कहा कि शायद भविष्य में जाकर यहाँ जल निकासी की जो व्यवस्था है वो ठीक की जाए। तो जहाँ एक तरफ ये झूठ पकड़ा गया है कि वहाँ किस तरीके से जल निकासी को लेकर किस तरीके से देखिए आप व्यवस्था एक के बाद एक यहाँ पर होस्ट किए गए हैं, तो वहीं आप बीच में देख रहे होंगे और उसके आगे भी इसी तरीके से व्यवस्था दिखाई दे रही है। पर उसके बावजूद भी गूगल से जो फोटोज डाउनलोड कर कल राजदीप सरदेसाई के द्वारा डाली गई थी, यही अंडरपास पानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। और इसी पूरे मामले पर आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने ट्विटर पर ये फोटोज डाली हैं और कहा है कि किस तरीके से कुछ जो लोग हैं वो झूठा नैरेटिव है जो सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा राजदीप सरदेसाई का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने पत्रकार कहकर ज़रूर इन चीज़ों का उल्लेख किया है कि कैसे कुछ लोग कर्तव्य पथ और इस पूरे जो सौंदर्यकरण किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि उसे लेकर किस तरीके से नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम और जो नेता हैं वो भी निशाना साध रहे हैं राजदीप सरदेसाई के ऊपर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को कुछ झूठी जो खबरें हैं वो फैलाई हैं। कर्तव्य पथ को लेकर कर्तव्य पथ पर ये जो अंडरपास मौजूद है इसको लेकर जो खबरें फैलाई हैं, इससे पहले भी सीए हो या फिर इसके अलावा देश में कई भी प्रोटेस्ट हुए हों, उस समय पर भी इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो हर रोज़ कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं और हमने इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी हैं। कल भी उस
अफकोर्स कल भी हम यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक इस पर जगह पर मौजूद थे। बारिश भी हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों से हमने बात भी की थी, वो अलग मुद्दे को लेकर बात की थी। पर यहाँ जो भीड़ थी, लोगों का जमावड़ा था, पर हमने पानी का जमावड़ा कल यहाँ पर भी नहीं देखा था। पर उसके बावजूद भी एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार से नफरत करते हुए राजदीप सरदेसाई ने किस तरीके से केंद्र सरकार को लेकर ये जो नैरेटिव है इसे चलाने की कोशिश की है, तो आज जो देश की जनता है वो भी सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रख रही है। और उस जनता का भी कहना है कि एक तरफ देश की सरकार से नफरत करते करते राजदीप सरदेसाई कहां तक गिर जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था कि जहां एक तरफ जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की मोदी सरकार है, वो किस तरीके से सौंदर्यकरण करने का काम कर रही है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है राजपथ का नाम। और वहीं जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं उनका भी ये कहना है कि पहले भी वो इंडिया गेट पर आए, कर्तव्य पथ पर आए, पर इस तरीके से जो नज़ारा अब है वो पहले नहीं देखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा का वो प्रोजेक्ट जो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, उम्मीद है कि 2024 से पहले 2023 के लास्ट तक सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से सेंट्रल विस्टा का जो काम चल रहा है, वहाँ की कुछ अधूरी तस्वीरें लेकर ये कहा गया कि यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो वही ये अंडरपास की फ़ोटो है जो वो डाली गई थी। चलिए, अब जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो जनता है वो हर रोज़ पूरे देश से यहाँ पर आती है, उन लोगों से बात करेंगे कि बारिश का समय है यहाँ पर, क्या उन्हें कहीं पर जल भराव दिखा है, क्या इस तरीके की चीज़ें उन्हें दिखी हैं कि केंद्र सरकार ने ढंग से जल निकासी की व्यवस्था नहीं की है। कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ से। सर, क्या नाम है आपका? रामजी जैन लोधी, कहाँ से आए हैं? एमपी दमोह से। अच्छा सर, एमपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आप पूरा इंडिया गेट कर्तव्य पथ घूमे हैं अभी? जी, पूरी जगह घूमे हैं। बारिश का मौसम है, आपने कहीं पानी भरा हुआ देखा? नहीं। सर, कुछ पत्रकार है ये कह रहे हैं अंडरपास में पानी भरा हुआ है और सरकार ने सही से व्यवस्था नहीं की। नहीं कुछ नहीं, नहीं, कहीं नहीं भरा। नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक लोधी। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश दमोह से। मध्य प्रदेश से आए हैं। पूरा कर्तव्य पथ घूमे हैं? हाँ, लग आपने कहीं ऐसी जगह देखी जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ लग रहा है कि मोदी सरकार ने गलती की है, जल निकासी नहीं नहीं, कहीं पे भी पानी भरा हुआ नहीं मिला है और सही तरीके से मैनेज करा गया है। सही तरीके से। हाँ जी। अच्छा, इंडिया टुडे के पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने अंडरपास में पानी भर रहा है। तस्वीर उनका ट्वीट आया था कुछ इमेजेस के साथ, तो वो सेम इमेजेस अंडरपासेस की थी, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखा है मुझे। क्या कहेंगे इस तरीके से झूठा नैरेटिव क्यों? अब उनके पास गलत नैरेटिव वो चलाना चाह रहे तो उनके मोटिवेशंस होंगे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। केंद्र सरकार इतना अच्छा कर रही है देश के लिए, क्यों देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से व्यवस्था है? उनके अपने पर्सनल मोटिव्स भी हो सकते हैं, तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए। सच्चाई दिखाना झूठ क्यों परोसा जा रहा है? वो राजदीप सरदेसाई से आप पूछ सकते हैं। चलिए, इन्होंने कहा राजदीप सरदेसाई से पूछ सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। पूरा कर्तव्य पथ इंडिया गेट घूमे हैं? हाँ जी, बिल्कुल घूमे। बारिश का मौसम है, पिछले 4-5 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, आपने कहीं पे जल भराव देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरीके से व्यवस्था लगी, कैसा काम? बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो ये सब इन्होंने नया जो किया है, अंडरपास बनाया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अंडरपास में आपने कहीं भी जल भराव देखा? यहाँ 2-3 अंडरपास और हैं, कहीं पर भी जल भराव? नहीं, कहीं नहीं देखा। पत्रकारिता का मतलब है सच्चाई दिखाना। राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के बड़े पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जल भराव हो रखा है अंडरपास में, केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम, वो बड़े पत्रकार नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करते हैं। उनका मेन मोटिव है कि कुछ बोलिए ताकि उनको पब्लिसिटी मिलेगी, जो अभी हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, बस वही मोटिव है और कुछ नहीं है उनका। कुछ मोटिव नहीं है। चलिए सर, आप क्या नाम है, आप बताइए। विजय गोपाल। आप मुझे बताइए, आपने कहीं जल भराव देखा? कहीं नहीं दिखा। क्यों इस तरीके से जो राजदीप सरदेसाई हैं वो क्यों ऐसे फैला रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, केंद्र सरकार को व्यवस्था करनी? वास्तविकता भी जो सर्विस बोला सही बात बोला, उसी पे। आपका क्या ओपिनियन है? जो भी देखा अच्छा, पहले से तो बेहतर देखा, पहले से अच्छा है। क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो गलत काम कर रही है? क्योंकि 70 साल से जो खा रहे थे वो खाने में नहीं बन रहा है, बस यही है और कुछ नहीं। चलिए, देखिए, लोगों का अपनी अपनी राय है और हमने तमाम लोगों से राय ली है, जो कि पूरा सेंट्रल विस्टा से लेकर तमाम जो प्रोजेक्ट है, अभी काम चल ही रहा है सेंट्रल विस्टा का, उसके बावजूद भी लोगों का ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। नोएडा से आए हैं। कर्तव्य पथ पूरा घूमे हैं आप?
नहीं नहीं अभी नहीं घूमे हम जस्ट पूरा अच्छा अभी जस्ट अभी आया है आपने कहीं पर भी आप पूरे में घूमे कहीं पे जल भराव देखा है आप अभी अंडरपास से जा रहे हैं नहीं नहीं क्यों कुछ पत्रकार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा और ये कर्तव्य पथ का काम किया है पर जल भराव हो रहा है 4-5 दिन से बारिश हो रही है क्या आपने इस तरीके की चीजें देखी हैं यहाँ पर नहीं मैं अभी आया हूँ तो मैंने तो नहीं देखा अभी ऐसा अभी तक नहीं देखा चलिए ये लोग जो है अभी आए हैं अभी और भी जाके आगे घूमेंगे पर देखिए इस अंडरपास की बात करें तो इसी अंडरपास की जो तस्वीरें हैं वो राजदीप सरदेसाई की तरफ से अपने ट्विटर पर डाली गई थी और आप देख सकते हैं कि उन फोटोज़ में समय बकायदा फिर से एक बार वो फोटोज़ पोस्ट करके दिखाया गया है पर यहाँ पर देखिए जल निकासी के लिए व्यवस्थाएं एक यहाँ पर है यहाँ पर आप होज देख रहे होंगे जाली बकायदा यहाँ पर बिछी हुई है इसके अलावा हम ऊपर की भी बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके के 2 लाइंस में होल्स बने हुए हैं जिनकी वजह से यहाँ पर अभी तक देखिए यही वो अंडरपास है जिसकी तस्वीरें जो हैं वो डाली गई थी और कहा गया था कि यहाँ पर जो है वो जल भराव हो रहा है पर यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सूखी पड़ी है अंडरपास में कोई भी पानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है देखिए जल निकासी की व्यवस्था है जो वो हर जगह पे कर रखी है तो इसकी वजह से अगर बारिश भी हो रही है तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं देखिए तमाम जो लोग जो इंडिया गेट से घूमकर इसी अंडरपास से होते हुए जा रहे हैं उन लोगों से भी राय लेंगे अंकल जी से पूछते हैं अंकल क्या नाम है आपका कैलाश कहाँ से आए हैं आप महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आए हैं पूरा कर्तव्य पथ इंडिया गेट घूमा आपने घूमे हाँ घूमा हाँ सर जी आप मुझे बताइए बारिश का मौसम है आपने कहीं पर भी जल भराव देखा यहाँ पर पानी भरा हुआ आपको लगे कि व्यवस्था नहीं ठीक की हाँ वो साइड में है तो पानी मार्केट के अंदर बहुत पानी मार्केट नहीं यहाँ पूरे यहाँ नहीं यहाँ अच्छा है हाँ यहाँ अच्छा है सब अच्छा है तो कर्तव्य पथ को लेकर ये कहा जा रहा है इंडिया टुडे के पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई उन्होंने इसी अंडरवे की फोटो डाली है कहा यहाँ जल निकास ठीक से नहीं है मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए नहीं अच्छा है यहाँ पे सब बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है कोई चीज़ के लिए पत्रकारों के लिए जो झूठ फैला रहे हैं नहीं नहीं ये गलत बात कर रहे हो ये अच्छे है ये सब बढ़िया है सरकारी अच्छी है सब बढ़िया है मोदी सरकार भी अच्छी है हाँ राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए जल निकासी का व्यवस्था करनी नहीं नहीं सब अच्छा है सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे सब बढ़िया है एकदम नंबर 1 वो पत्रकार को कुछ बोल ही नहीं सकते आप जो झूठ छाप रहे हैं नहीं हमारे पहचान का रहता था तो उसको बोलते थे क्या बोलेंगे आप उसको तो समझ होना उसके लिए समझ जरूरी है फिर चलिए देखिए महाराष्ट्र से ये लोग आए हैं क्या आपको दिखा कहीं पानी कुछ नहीं हाँ बढ़िया है एकदम हाँ जय महाराष्ट्र जय शिवाजी महाराज की जय हाँ, बस महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र देखिए ये महाराष्ट्र से ये लोग आए हैं देखिए वर्षा अभी हो रही है अगर वर्षा पे भी ध्यान दिया जाए तो बात देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको गीली ज़रूर दिख रही होंगी पर जिस तरीके की जो फोटोज़ हैं जो डाली जा रही हैं ये कहा जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर रखी है वो पूरी तरीके से झूठ दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ से अगर आप पूरा अंडरपास देखेंगे तो बारिश हो रही है पर उसके कारण भी सिर्फ सीढ़ियाँ जो है और जो जगह है वो गीली दिखाई दे रही है पर कहीं पर भी जल भराव जैसी स्थिति जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है और जिस तरीके से लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की है तो लोगों का भी यही कहना है कि हमने भी जल भराव जो है वो कहीं पर नहीं देखा है